18 जनवरी सन 1969 में जब ब्रह्मा बाबा ने अपने व्यक्त शरीर का त्याग किया, तत्पश्चात जो महावाक्य उच्चारे गए, यदि हम देखें कि साकार मुरलियों में जो बाबा ने महावाक्य उच्चारे और फिर जब अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों की तरफ एक दफ़ा हम नज़र दौड़ाते हैं, यानी जब हम 7 दिन में मुरलियों का अध्ययन करते हैं तो 6 दिन तक साकार मुरलियाँ चलती हैं, फिर 7वें दिन यानी संडे को हर बार अव्यक्त वाणी चलती है। दोनों महावाक्यों में एक अलग फ्लो है बाबा का। शब्दों को देखें तो बिल्कुल परिवर्तित है, बोलचाल करने का जो तरीका है वो भी बिल्कुल चेंज है। जब बिल्कुल स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी तो हमें पता है कि संडे को अव्यक्त वाणी चलेगी और बाबा इसी प्रकार से हम सभी से बातचीत करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में जब बाबा ने शुरुआत करी इन अव्यक्त महावाक्यों की, तो फिर मैं समझती हूँ कि ज़रूर एक प्रश्न उभर कर आया होगा, क्योंकि पहले बाबा जिस तरीके से बातचीत करते थे, जिस प्रकार से मुरली हमें सुनाते थे, और उसके पश्चात यानी अव्यक्त होने के पश्चात जो महावाक्य उच्चारे गए, दोनों में जो परिवर्तन आया, निश्चय ही संशय आना स्वाभाविक है। क्योंकि हर व्यक्ति सोचेगा कि बाबा जो बातचीत करते थे वो तो तरीका ही कुछ और था। तो उस समय बाबा ने अचानक से जो परिवर्तन किया, इस परिवर्तन का प्रभाव ब्राह्मण वत्सों पर क्या पड़ा, और जब ब्राह्मण वत्सों के मन में इस प्रकार का चिंतन आया तो बाबा ने उस चीज़ का निवारण कैसे किया? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जब बाबा अव्यक्त हुए तो साकार मुरलियों में ब्रह्मा बाबा के साकारी अनुभव हैं, उनके जीवन के अनुभव हैं। जी। और कई ऐसी घटनाएं होती थी जो ब्रह्मा बाबा समाचार देखते थे, सुनते थे संसार के, उसके आधार से मुरली चलती थी। जी। क्योंकि साकार मुरली में शिव बाबा के महावाक्य और ब्रह्मा बाबा के महावाक्यों को हम स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं, अलग अलग हैं। ब्रह्मा बाबा के अपने जीवन काल के अनुभव हैं, वर्तमान उस समय की परिस्थितियों के आधार से कुछ महावाक्य हैं, और शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, वो तो ज्ञान देता है जी। लेकिन जब बाबा ने संपूर्णता को प्राप्त किया, शरीर छोड़ करके जब वो शिव बाबा के समान बन गए, तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा में कोई अंतर नहीं रहा, दोनों समान आत्माएं बन गई। तो शिव बाबा का जो ज्ञान ओरिजिनल था, परफेक्ट ज्ञान था, ब्रह्मा बाबा ने उसी को फॉलो किया। तो इसलिए जो संपूर्णता की झलक है वो बाबा की अव्यक्त मुरलियों में दिखाई देती है। उसमें उस समय के कोई समाचारों का लेन देन नहीं है, कोई साकारी जीवन के अनुभव नहीं है। कभी कभी बाबा ने सुनाया है कि ब्रह्मा बाबा ने ऐसा किया, ब्रह्मा बाबा ने ऐसा किया, लेकिन ब्रह्मा बाबा का वो साकारी अनुभव साकार मुरलियों में स्पष्ट झलकता है। अव्यक्त मुरलियों में साकार के अनुभव नहीं है, लेकिन अव्यक्त होने के बाद वो संपूर्णता को कैसे प्राप्त हुए वो अनुभव है। इसलिए थोड़ा सा उस समय शुरुआत थी, कई ब्राह्मण आत्माओं में कुछ संशय उत्पन्न हो रहे थे कि ऐसे अचानक मुरली में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया जी। और बाबा दादी के तन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्या हो रहा है। तो बाबा तो वही आत्मा तो वही थी, संपूर्णता को प्राप्त हुई। तो साकार में जो बाबा ने कई बच्चों को कहा था, जो महावाक्य उनके लिए उच्चारे थे, जो उनको वरदान दिए थे, तो बाबा जब अव्यक्त रूप में आए तो वही शब्द फिर से उच्चारण करके उनके निश्चय को पक्का कर दिया जी। इसलिए उनको लगा कि हाँ, बाबा से जब मैं मिला था पहली बार साकार में, तो बाबा ने मेरे को ये कहा था, और अभी अव्यक्त रूप में बाबा वही है जो मुझे वही वरदान को रिवाइज करा रहा है। तो इस तरह से एक एक बच्चे की कई बातें थी जो साकारी पालना लिए हुए बच्चे थे, उनको अव्यक्त रूप से बाबा ने उनके साकार के समय के वरदान याद दिला दिए, और याद आने के बाद उनको पक्का हो गया कि ये वही आत्मा है जिनकी साकार पालना हमको मिली, और अव्यक्त होने के बाद अभी अव्यक्त रूप से पालना मिल रही है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों समान आत्माएं होने के कारण अव्यक्त रूप में हम अंतर नहीं कर सकते कि ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं या शिव बाबा बोल। बाबा बताते हैं, कभी कभी कहते हैं, अभी 69 की मुरलियाँ और जो आगे आप सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे जी, तो उसमें ब्रह्मा बाबा ने कई बार खुद कहा है कि ब्रह्मा की आत्मा बोल रही है अभी, शिव बाबा भी नहीं बोल रहे हैं, शिव बाबा ने मुझे ही भेजा है।
तब पता चलता है कि ब्रह्मा बाबा के महावाक्य हैं और बाबा की संपूर्णता थी और संपूर्णता के कारण शिव बाबा ने उनको जवाबदारी जैसे दी कि तुम बच्चों को अपने समान बनाओ जी। तो अव्यक्त पार्ट में ब्रह्मा बाबा का विशेष रोल है और ब्रह्मा बाबा अपने बच्चों को समान बनाने के लिए, संपूर्ण बनाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं अव्यक्त होने के बाद। इसलिए संपूर्णता के महावाक्य संपूर्ण बनाने के लिए हैं।